नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने का एक खास अवसर होता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने और उपवास रखने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को करने से जातक को अच्छा स्वास्थ्य और ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार इस बार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 4 जुलाई 2024 दिन वीरवार की सुबह 5:44 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 5 जुलाई की सुबह 5:57 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 4 जुलाई 2024 को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी और उपवास रखा जाएगा। मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें और इसके बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। अब पूजा स्थल पर या घर के मंदिर को अच्छी तरह से सफाई करें। भगवान शिव और के समक्ष व्रत का संकल्प ले। घर में मंदिर या पूजा स्थान में गंगा जल को से शुद्ध किए गए शिवलिंग और शिव परिवार की स्थापना करें और धूप और दीप जलाकर शिवलिंग का गंगा जल और दूध से अभिषेक करें और बेलपत्र, धतूरा, आख, कमल के फूल, चंदन, रोली, फल आदि अर्पित करें। अब भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप महामृत्युंजय मंत्र, शिव स्रोत और शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। पूजा का समापन भोलेनाथ और मां पार्वती की आरती के साथ करें और भगवान को भोग अर्पित कर परिवार के लोगों में प्रसाद बांटें। मासिक शिवरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा और चतुर्थी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत रखा और कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदीगृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात में जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात्रि बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों उसे मारना चाहा तो हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या क्यों कर रहे हो, जो ठीक नहीं है। मैंने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने अपना तीर नीचे रख लिया और हिरनी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। जब शिकारी तीर चढ़ा रहा था तो कुछ बेलपत्तर गिरकर शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा हो गई। अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। कुछ देर बाद उधर से एक हिरन निकला। शिकारी ने की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्मित हुई हूँ। कामातुर हिरनी अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगे कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्ण मणि अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इसके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकारी को छोड़ दूं, ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी
हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृग को जाने दिया। शिकारी के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकने लगा। पाँव फटने हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उस रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया था कि शिकार को अवश्य मार देगा। शिकारी ने जैसे ही तीर उठाकर मृग मारना चाहा तो मृग ने विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे कुछ क्षण का जीवन दे दो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूमने लगा। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अंत जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हुई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें बहुत जल्दी दया भावना आ गई। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष आ गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि व्रत का पालन करने से शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। इस तरह से शिकारी का जीवन परिवर्तित हो गया और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।